पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, ये भी 1-2 रोज में घोषणा हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं। 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव होने हैं। उसको लेकर अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सूची जारी कर दी गई है। लिस्ट तैयार था और जो सीट है वो किन किन उम्मीदवारों को जा रही है वो तस्वीरें भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। ये सूची हमारे हाथ में भी है और इसकी तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। कुल मिलाकर 21 लोगों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि 24 सीटें खाली हैं, जिसमें से एक सीट जो है वह सीपीआई को गई है, भागलपुर की सीट, जहां पर श्री संजय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी तमाम सीटों पर आरजेडी के ही उम्मीदवार होंगे, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार होंगे। लेकिन ऐसे में 21 उम्मीदवार हो चुके हैं, 3 उम्मीदवार अभी बाकी हैं। नवादा, समस्तीपुर और पूर्णिया की जो सीट है वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ। अब ऐसे में वो सीटें क्या कांग्रेस को दी जाएंगी? क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर से अब तक लिस्ट जारी नहीं किया गया है। जगदानंद सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या उस पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? वो तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कैसे हैं, जरा जगदानंद सिंह से समझिए। पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, ये भी 1-2 रोज में घोषणा हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शवों को, जैसे तेजस्वी जी ने कहा A to Z की पार्टी, तो सबों को मान और सम्मान देने का जो आश्वासन दिया था, उसके तहत इस सूची का निर्माण हुआ है। लेकिन एक 24 सीट से अधिक सीटें थी। हो सकता है कि यदि कोई समझे कि नाम मेरा छोटा है, हो सकता है कि अपने को सक्षम समझते हों, जो लड़ने लायक थे, उन सबके प्रति हम सबों का सम्मान है। लेकिन 24 सीट का ही चुनाव ही है। और एक बात आप जान लेना, जाने अनजाने ये 24 सीट नहीं है। बिहार की 243 सीटों का जो भूगोल है, उसी के अंदर 24 सीटों का ये चुनाव है। 10 का औसत एक व्यक्ति को विधानसभा को साथ लेकर के चलना है। उसमें नुकसान नहीं होगा। बाहरी कांग्रेस हमारे साथ नहीं। आज के दिन का उनकी कोई सूची है? ये सूची संयुक्त है। सीपीआई राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन की सभी मतलब कुछ सीटें जो उसमें बाकी हैं, कुछ सीटें जो उसमें बाकी हैं, क्या उसमें कांग्रेस को कुछ सीटें जो बाकी हैं? 21 लोगों के नाम को आपने घोषणा कर दिया, 3 सीटें बाकी हैं। 2 रोज में 3 जगह जो मैं बताया, पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, करीब करीब तय है। लेकिन आज एक बार आदरणीय लालू प्रसाद जी को जाना पड़ा, तो उसमें थोड़ी सी अंतिम स्वरूप देने में जो कमी थी, इसके लिए वो ये तीनों सीट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को देगा, कांग्रेस को जाएगा या फिर आरजेडी के ही उम्मीदवार इन तीनों सीटों पर रहेंगे? सर, आप लोगों ने समय नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में महागठबंधन है और इस देश में के साथ बिहार में भी महागठबंधन है। और बिहार जिस दिन महागठबंधन में नहीं रहेगा, वो देश के सारे गठबंधन टूट जाएंगे। और जब जब तक भारत की सरकार बदली है, इस बिहार में बदला है। इसलिए जिन्हें दिल्ली में सरकार बनानी है, मुझे नहीं लगता है कि राजद से कोई इसी तरह का अपने ऊपर संकट लेने का काम करेगा। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सुना, जिन्हें दिल्ली में सरकार बनानी है। बिहार में वो आरजेडी के साथ ही रहेंगे। कहीं ना कहीं इशारों में कांग्रेस को चेता भी दिया है और ये कह दिया है कि इन तीनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय है। लेकिन लालू प्रसाद यादव आज रांची पहुंचे हैं। चारा घोटाला मामले में उनकी पेशी होनी है 15 फरवरी को, तो इसलिए उस पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई है। अब पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा की सीट पर किसे उम्मीदवार बनाती है आरजेडी? हालांकि कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस साथ आती है, नहीं आती है? 3 सीटों पर ही क्या सिर्फ कांग्रेस को टिकट दिया जाएगा, कांग्रेस को मौका दिया जाएगा, या फिर कांग्रेस अलग हटकर चुनाव लड़ती है? जैसे कि उपचुनाव में ये तस्वीरें दिखी थी, वैसी ही तस्वीर क्या इस बार भी एमएलसी चुनाव में दिखेगी? बहरहाल जगदानंद सिंह ने काफ़ी बातें कही हैं। लिस्ट हमारे हाथ में है, हमने तस्वीरें भी आपको दिखा रखी हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।